बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वहीद जावेद, आप देख रहे हैं आँख न्यूज़। नाजरीन, आज 22 नवंबर है और बड़ा अहम दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी के बाहर। नाजरीन, आपको कुछ थोड़ा सा वाक़े की बैकग्राउंड बताते हैं कि यहाँ पे हम क्यों मौजूद हैं। वाक़या ये है कि 28 अक्टूबर 2021 को गुलजार ख़ान ने अखबार हक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की। चौधरी दस्तगीर साहब हैं जो कि तालीमी बोर्ड रावलपिंडी के चेयरमैन हैं, उनके बेटे के हवाले से कि उनके बेटे ने तालीमी बोर्ड के इम्तहान में इतने नंबर हासिल किए हैं और 29 अक्टूबर को वही रिज़ल्ट जो उन्होंने ख़बर ब्रेक की वही रिज़ल्ट सेम वही रिज़ल्ट आ जाता है। उन्होंने बाकायदा थाने में ये दरख्वास्त दे दी कि अखबार हक का जो रिपोर्टर है गुलजार ख़ान, उसने मेरे बेटे की ख़बर क्यों लगाई है। इस खबर पे उन्होंने थाने में बाकायदा मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी। जब थाने वालों ने उनका मुकदमा दर्ज ना किया तो वो यहाँ अदालत में 22A के लेके पहुँच गए हैं कि 22A के ज़रिए हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पे 2 तारीखें पहले हो चुकी हैं, आज तीसरी तारीख थी जिसमें जज साहब ने फ़ैसला करना था कि इस मुकदमे का क्या हल होगा। तो इस हवाले से हमने हमारे साथ आज PFUJ के सदर, RIUJ के सदर और दीगर तंजीमों के अहदेदारान, जिसमें रावलपिंडी क्राइम एंड कोर्ट भी शामिल है, रावलपिंडी क्राइम एंड सिटी रिपोर्टर के एसोसिएशन भी शामिल है, तमाम साफ़ी मौजूद हैं। उसके अलावा वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे चीफ़ एडिटर जो हैं अखबार हक के तनवीर खोखर साहब, उन्होंने भी अपने वकला का पूरा पैनल यहाँ पे मौजूद है और जो केस के दौरान अदालत में पेश हुआ है। तो जब हमने मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो उनका कहना था, मैं आपके इस चैनल की वसात से उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, जिन्होंने ज़ाती पैगामात के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए मुझे और गुलजार ख़ान को यकीन दहानी कराई कि वो उनके साथ खड़े हैं। हज़ारों दोस्त थे और जो दोस्त आज सुबह सुबह यहाँ अदालत में पहुँचे उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और ये तमाम दोस्त जो खड़े हैं गुलजार ख़ान के साथ, ये गुलजार ख़ान का इशू नहीं है। मैं आपकी वसातत से दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये प्रेस फ्रीडम का केस है। अगर आज गुलजार ख़ान ने सोर्स बता दिया तो कल शहर में कौन आपको ख़बर देगा, कौन आप पे ट्रस्ट करेगा। इसलिए गुलजार ख़ान अपना नहीं, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ट्रस्ट का केस लड़ रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी का केस लड़ रहा है। इसलिए हमारे जितने दोस्त आज सुबह आए वो सहाफ़त को बचाने के लिए आए हैं, गुलजार ख़ान के लिए नहीं आए। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि नेक्स्ट जो पेशी है उसमें जो दोस्त आज नहीं आ सके उन्हें भी आना चाहिए। मैं तो ये बड़े वशगाफ अल्फाज में ये बात कहूँगा कि ख़ान गुलजार जो है वो मेरी आवाज़ बन रहा है, मेरे मुंह को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, मेरी ज़बान बंदी करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ान गुलजार ने गैरत का, हुर्मत का, साफ़ी की हुर्मत का और साफ़ी की इज़्ज़त को ललकारने वालों के ख़िलाफ़ एक ऐसी आवाज़ बने। मैं ख़ान गुलजार का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने तमाम दुनिया के, तमाम पाकिस्तान के साफ़ियों की आवाज़ बनी। और वो क्या साफ़ी है कि जो सोर्स बता दे, और सोर्स मांगने वालों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि साफ़ी किसी को सोर्स कभी नहीं बताता, क्योंकि जिस वक्त सोर्स बता दिए तो साफ़ी ख़त्म हो गया, साफ़ी ख़राब हो गया, साफ़ी बर्बाद हो गया। तो ख़ान गुलजार ने साफ़त को और साफ़ी को बचाया है। हम आज भी कल भी ख़ान गुलजार के साथ हैं और हर उस साफ़ी के साथ हैं जो साफ़त का अलमबरदार है। आज जो रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के खालिद सरवर नामी शख्स ने ख़ान गुलजार जो हमारे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करने की, इंदराज मुकदमा की 22A ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दरख्वास्त दी है। ये दर हकीकत आवाज़ जो सहाफ़त की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें वो सोर्स पूछ रहे हैं कि जिसमें उन्होंने बताया था कि रिज़ल्ट का जो है वो सोर्स क्या है। जो उनका एक बेटा मुबैना तौर पे जनाब वो एक आला नंबरों से पास हुआ, जो कि एक उससे पहले ख़बरें तमाम अखबारात में छपी, लेकिन इन्हें जनाब इसे निशाना बनाया गया, पहले पुलिस के ज़रिए और अब अदलिया के ज़रिए जनाब ऐसा इक़दाम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं और ख़ान गुलजार जो है इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे, क्योंकि 2 इंग्रेडिएंट्स लाजमी होते हैं 22A की दरख्वास्त में। एक तो जो जुरिडिक्शन है और दूसरा जो है कंजाइनेबल पुलिस, यानी काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें इस दरख्वास्त के अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर के ऊपर 22A की जो दरख्वास्त है वो किसी हवाले से इंटरटेन नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि ख़ान गुलजार के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो इनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का भी दावा करें, क्योंकि आईन पाकिस्तान ने इनको हक़ दिया है कि वो
کسی بھی لیول پہ، کسی بھی سطح پہ، کسی بھی فورم پہ اپنی سورس آف انفارمیشن جو ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس کو عیاں نہیں کر سکتے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گلزار خان کیس کے حوالے سے 27 تاریخ کو دوبارہ سماعت مقرر کی گئی ہے۔ آج مدعی مقدمہ کی جانب سے ان کے کونسل جو وکیل ہیں وہ حاضر نہیں ہو سکے، ان کا کہنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اس وجہ سے جج صاحب نے 27 تاریخ کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، ABC سے تصدیق شدہ اشاعت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی اور مظفر آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ اخبار حق آج ہی اپنے قریبی ہاکر سے طلب فرمائیں۔